नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके हूं आपके बीच 69वीं बीपीएससी आगामी जो दरोगा आने वाले हैं अक्टूबर में, आपका सितंबर में बीएसएससी आने वाले हैं और एस्टेट आ गया है। इस सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज लेके आया हूँ जो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। 69वीं बी एस्टेट, 69वीं बीपीएससी, दरोगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछता है कि कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को दो बार माहे नदी काटती है। कर्क रेखा को दो बार कौन काटती है? माहे नदी है। पूछता है कभी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए मैं ट्रिक आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसमें भी डिटेल कर दिया हूँ। मित्र पर गमछा झाड़, इससे आप मौस, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ये 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। पूछता है कर्क रेखा भारत को दो बार कौन सी कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो माहे। मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है जो अफ्रीका में। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो ये कांगो नदी काटती है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। वहीं तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? यारलंग जांगपो कहा जाता है। चीन में कहा जाता है सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। वहीं असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसको जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र जमुना, ये दोनों जब संयुक्त धारा मिलती है तो इसको मेघना कहता है। इधर से गंगा आती है जो पद्मा बन जाती है बांग्लादेश में, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो जमुना बन जाती है, और ये दोनों जब मिलती है इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। होम स्टे योजना शुरू किया है पर्यटन विभाग द्वारा। बिहार के किस जिले में मोम प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो पटना में की गई है मोम म्यूजियम से। एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू किया बिहार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? मौसम बिहार। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? नालंदा में। बिहार की किस लेखिका ने मद्भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? काजल कौर्ण बिहार की है। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रांची के बीच चलाई जाएगी। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? पटना में किया गया है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण। भारत का प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है? 4 जगहों पर है। देवास में है, नासिक में है, मैसूर में है यानी कर्नाटक, और साला बोनी यानी वेस्ट बंगाल में। ये 4 जगह पर नोट छपता है। और टकसाल सिक्के कहाँ छपते हैं? यानी मिंट, ये तो 4 ये है हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, और नया जो है ये नोएडा में नया खुला है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार प्रारंभ किया गया था 1861 के अधिनियम 1862 में, जिसमें 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपया के नोट जारी करता है। पूछता है कभी कभी आरबीआई के पास कितना करोड़ का गोल्ड रहता है? गोल्ड जो रहता है 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रहता है, 85 करोड़ रुपए का कैश रहता है। 1806 में बना था बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों के मिला के क्या हुआ था? मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया, और इंपीरियल बैंक को ही 1955 में एसबीआई कर दिया गया। ये पूछता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक, और ये गोरेवाला समिति के द्वारा हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यात्रा शुरू की गई थी दांडी से 1930 में। गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना की 1916 में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।